बेग साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी कौमी सलामती के लिए किस कदर अहम था? वो आइनी तौर पे ठीक हुआ है या आइनी तौर पे ठीक नहीं हुआ? जो चीज़ें चल रही हैं, जो ख़त है उसको कैसे देखा जा रहा है? और ख़ास तौर पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होने के बाद इसको जो अब कहा जा रहा है कि वो उसमें डिस्कस हुआ है और उसके ऊपर उस वक्त जो बात की गई थी कि अपना एहतजाज हमें रिकॉर्ड कराना चाहिए, क्या देखते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं ये ख़त? पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी और पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासत है उसके लिए बहुत अहम हो गया है कि जो सियासत चल रही है सब चीज़ों में। तो ये आप समझते हैं कि ये वाकई कौमी मसला है या ये जो ख़त है वो अब एक पाकिस्तान में सियासी उसका बन गया है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग का बन गया है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो आइनी नुकात हैं या जो उसका एक कानूनी पहलू है उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है और कल भी समाअत होगी, तो वो जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा तो वो साफ ज़रा उस पर सबको मनो से तस्लीम भी करना होगा। लेकिन हकीकत ये है कि हम इस पूरी सूरत हाल में हमारी पूरी कौम जो है वो शदीद तरीन पोलराइजेशन का शिकार हो चुकी है और ये ज़्यादा ख़तरनाक है मुल्क की सलामती के लिए भी और दाखिली अमन अमान के लिए। किसकी जिम्मेदार है? कौन ये इसमें मेरे ख्याल है कि हमारी तमाम सियासी जमातें और उनकी लीडरशिप जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है, जिन्होंने कभी भी अपनी गुफ्तगू शुरू से ही एतदाल का मुजाहरा नहीं किया और एक दूसरे के ऊपर इस तरह की शदीद इल्ज़ाम तराशी की जाती रही कि जिसमें उनके जो फॉलोअर हैं या उनके जो पैरोकार हैं वो भी उसमें आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ तनकीद और उसकी ज़द में आकर उसका शिकार होते चले गए। तो ये एक आपके सामने नज़र आ रहा है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे भी जिस तरीके से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बैशिंग की जा रही है। इसके ऊपर दो चीज़ें हो गई, आपने सियासी जमातों की बात की, एक अपोजिशन है उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल हैं और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अपोजिशन ने एक आइनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार किया और तहरीक अदम एतमाद लेकर आए और उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई भी मुल्क से गद्दारी का या बगावत का इल्ज़ाम आयद नहीं किया, जबकि उसके मुकाबले में जो इस तरीके अदम एतमाद के बाद से पेश होने के बाद से, उससे पहले नहीं, पेश होने के बाद से PTI और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है, उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की गई है और अपोजिशन के 3 रहनुमा और पूरी अपोजिशन इस्तेमाल हुई है। तो ये जो बगावत, गद्दारी और ये चीज़ें हैं, तो ये किस चीज़ ने ये जो आप बात करें माहौल को गरमाया है, ये बताएं। देखिए, उसमें अगर आप उसी ख़त की बात करें तो एक ख़त जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी लहराया था और उस वक्त भी सूरत हाल ऐसी ही थी। उस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ यही 8-10 जमातें जो हैं इसी तरीके इकट्ठे होकर और बाहर निकली हुई थी और एहतजाज इस हद तक चला गया था कि उसमें बाकायदा अच्छी खासी अमवात भी हो गई सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें अब भी जिस वक्त हम सियासी जमातों की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ अपोजिशन या बस इक़्तिदार जमात नहीं है। अपोजिशन ये करती है कि जब भी एक जमात कोई बरस इक़्तिदार आती है या वो 2-4 जमातों के साथ इक़्तिदार में आती है तो बाकी जमातें जो हैं वो उसके इक़्तिदार को कबूल करने को किसी सूरत तैयार नहीं होती और ये हमारा मिजाज है और वो उसके ख़िलाफ़ माहौल बना के आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी हो जाती हैं और उनकी कोशिश होती है कि दूसरे साल से कि किसी तरीके से उनकी हुकूमत जो है उसको चलता कर दिया जाए। उसके लिए इल्ज़ाम तराशी का भी सहारा लिया जाता है, उसके लिए बहतान तराजी का भी सहारा लिया जाता है और जो गद्दारी वाली सूरत हाल है और ये गद्दारी के फतवे भी कोई आज के नहीं है, ये भी बहुत पहले से ही एक दूसरे के ऊपर हमारी सियासी जमातें जो हैं वो लगाती चली आई हैं। जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अमेरिका के खिलाफ एक स्टैंड लिया था और वो ख़त जो है लहराया था तो उसका नतीजा क्या हुआ? क्या उसके असरात अभी तक नहीं चल रहे? देखिए, उसी ही बुनियाद पर तो फिर हमारे मुल्क में जो है IGI की तश्कील बनी, तश्कील हुई और उसको बाकायदा उसी सियासी बानियों को लेकर उनके खिलाफ रहे। सर बात सुने, वो बात 11 साल बाद की है। 7 और 1988 में जब IGI बनी तो उसमें 11 साल का फर्क है सर, 12वें साल में। लेकिन वो नफरतें तो खत्म नहीं हुई थी ना। यही बात मैं कह रहा हूँ कि नफरतें जी वो नफरतें जो उस चले आप मान लेते हैं कि जो उस वक्त क्रिएट हुई और जो अब हो रही हैं, क्या हम वही गलतियाँ पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत में दोहराने जा रहे हैं जो उस वक्त गलत था और अब आप उसको अब जस्टिफाई कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते जी। उस वक्त भी गलत था और अब भी मेरा ख्याल है कि उसकी बुनियाद बनाकर दूसरे फरीक को या अपने मुखालफिन को गद्दार कहना, मैं समझता हूँ ये भी गलत है।